हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके थे। ठीक है, आज हम समांतर श्रेणी का यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका लॉट ऑफ मार्क्स कवर करता है। 12 से लेकर 13 मार्क्स आपका कवर करेगा अगर आप बेसिक से हो तो। 12 से 13 मार्क्स आपका कवर करेगा अगर आप बेसिक से हो तो। ठीक है, चैप्टर 5 जितने बच्चों को हार्ड लगता है, अगर वो वीडियो को विदाउट स्किप के देखेंगे, अगर आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप के देखते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहेगा। फिर वो चाहे प्लस माइनस का हो, पॉइंट्स का हो, किसी भी चीज का हो। बट कंडीशन ये है कि आपको वीडियो को विदाउट स्किप किए यानी कुछ भी किए बिना आपको सडनली एज पेशेंस के साथ आपको वीडियोस देखना है। और फिर भी अगर आपको समझना ना आए तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि आपको एकदम 100% गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा ही। ठीक है ना, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये एपी है कि नहीं है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो एपी है कि नहीं वो हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो एपी है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि एनी कोई भी सीरीज में से एनी 2 डिफरेंस निकाल लेने हैं। अब बोल सर 2 क्यों निकालने हैं, बिकॉज कंपैरिजन करने के लिए 2 तो हमें चाहिए ही होंगे, है ना। कंपैरिजन मतलब 2 निकाल लेंगे तो हम कह पाएंगे यानी कि वी विल से कि सर दोनों के डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगी, और अगर दोनों के डिफरेंस सेम आते हैं तो ये एपी होगा। और एपी होगा तो हम आगे की जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग आगे भी हम समझ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले करेंगे इतना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कितना भी बड़ा हो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी। ओके, सो d इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, g फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, यस गुड, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, क्लियर एवरीथिंग। सो d इज इक्वल टू, सीरीज में आप देखिए जरा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और हमें चाहिए क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर है। अब सेकंड टर्म क्या बेटा, माइनस 3.2, तो वी राइट हियर माइनस 3.2, क्लियर, एंड दैट माइनस, तो यहां लिख देंगे माइनस। अब देखिए बेटा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना बेटा, माइनस 1.2। एक बात याद रखना, ऑलरेडी यहां पर माइनस है ही, और अगर अब हम इसको डायरेक्ट यहां लिखेंगे तो दोनों माइनस आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। सो आपने करना क्या, रखोगे इसको ब्रैकेट्स में ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। सो आपको लिखना माइनस 1.2। कोई डाउट यहां तक, हाँ या ना। अब सेकंड स्टेप जैसे ही आपका क्या आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाए, तो आपका सेकंड स्टेप ये रहेगा कि कैसे भी करके आपको ब्रैकेट्स रिमूव करना है। ठीक है ना, और ब्रैकेट रिमूव करते समय आपको किसी को भी टच नहीं करना है विदाउट ब्रैकेट्स के। बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी कर लो आप, माइनस 3.2। ठीक है ना। अब ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, यानी चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्लस। और ये कितना है बेटा, 1.2। डाउट एनीवन, क्लियर यहां तक, ओके। अब आगे, तो d इज इक्वल टू बेटा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस। अब ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस होता है। सो अब हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस साइड में कर लेते हैं। 3.2 1.2, माइनस हमेशा बिग डिजिट में से लोअर लिमिट माइनस होता है। ठीक है ना, तो माइनस करते हैं, यहां पर ध्यान देना, 2 में से 2 गया बेटा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट कर देंगे, 3 में से 1 गया बेटा 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या है बेटा, 2। अब पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो वो लिखते नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब साइन जो लगाएंगे वो लगाएंगे बड़ी संख्या, बिग डिजिट की साइन लगाएंगे, तो दोनों में से बिग डिजिट कौन है बेटा, 3.2, तो माइनस में है तो यहां लगा देंगे माइनस, तो ये आ गया आपका डी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, और डियर्स आपको अगर डाउट्स हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये स्टेप में हमें डाउट्स है। ठीक है ना, क्लियर एवरीवन। चलो, अब हमने एक डी तो फाइंड कर लिया है, अब करेंगे सेकंड डी फाइंड। ठीक है, बिकॉज कंपैरिजन करना ना, हम एक डी को खाली देखकर तो ये कह नहीं सकते कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यानी कि एपी है कि नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमने फिलहाल में अभी जो हमने डी फाइंड आउट किया है वो इन 2 टर्म्स को सिलेक्ट करके फाइंड किया था ना। अब हम ये 2 टर्म, आप ये टर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हो,
आप ये टर्म्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ये टर्म तो हमने कर ही लिया है, तो आप ये टर्म कर लो या तो ये टर्म्स कर लो, ठीक है ना। सो हम ये टर्म्स करते हैं, ठीक है, ये वाले टर्म्स करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो यही कर लेते हैं। सो डी अगेन डी निकालना है, चलिए इसको रेड मार्कर से निकालते हैं ताकि आपको अलग दिखाई दे, दोनों में डिफरेंट दिखाई दे। चलिए, सो डी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा, डी का फॉर्मूला, हाँ, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, वेरी गुड, इतना क्लियर बेटा। ओके, सो D इज इक्वल टू A2 यानी सेकंड फॉर्म बेटा, सेकंड टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा, बिकॉज हम ये दो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टर्म कितना ना, आई मीन सेकंड टर्म कितना बेटा, -7.2, -7.2, इतना क्लियर, एंड दैट माइनस, तो वी पुट हियर माइनस, फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म कितना होगा, ये होगा, यहाँ माइनस तो है ही, और ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस क्या होना हो जाए, आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप क्या लगाओगे यहाँ पर ब्रैकेट्स, फिर इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर -5.2, इतना क्लियर है। अब जैसे ही ब्रैकेट्स आ गया तो आपका सेकंड काम क्या होगा, सेकंड वर्क क्या होगा आपका, कि ब्रैकेट्स को रिमूव करना, और बाकी डिजिट एज इट इज कॉपी कर लेनी है आपने। तो d इज इक्वल टू -7.2, इतना क्लियर है। अब ये ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई करने पर साइन बदलता है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका 5.2, क्लियर एवरीवन। ओके, सो d इज इक्वल टू, अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस बेटा माइनस, तो माइनस साइड में करते हैं बिकॉज आपको समझ में आ सके, 7.2 एंड 5.2 हमें करना है माइनस, तो माइनस करते हैं, तो 2 में से 2 गया बेटा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 5 गया बेटा 2, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे ओनली कॉपी करेंगे 2, बिकॉज पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसको लिखते नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2, और जो साइन आएगा वो बिग डिजिट का आता है बेटा, तो माइनस बिग डिजिट में है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये आ गया आपका डी। अब आप दोनों डी देखिए सेम है कि नहीं बेटा, हाँ या ना। अब अगर दोनों सेम है तो ये एपी होगा कि नहीं होगा, होगा, तो लिख देना का इट्स ए एपी या इट इज ए एपी, ठीक है, इट्स बिकम ए एपी या इट्स ए एपी, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जस्ट आपको खाली मेंशन करना कि ये एपी है, सॉरी इट्स कॉल्ड एपी नहीं, और इट्स बिकम एपी, ये एपी होगा, या तो फिर ऐसा लिख दो इट इज एपी, ये एपी है, ठीक है, तो इट इज ए एपी, क्लियर है। ओके, अब जब एपी है तो आगे हमें न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, है ना, एंड हाँ बोलिए, हाँ, बिकॉज मैंने मैथमेटिक्स का कोई भी डिजिट नहीं लिखा है, मैंने एक हेडिंग लाइन लिखी है, जैसे हम कोई भी लाइन लिखते हैं ना, ये मैंने लिखी है, मैथमेटिक्स का डिजिट नहीं लिखा कोई भी, इसलिए एरो पॉइंट डाल के लिखा है कि मैं आपसे कुछ लिखा हूं मैंने, है ना, इसे कोई भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इम्प्लाइज वो सब मैथमेटिक्स में जब हम थियरम्स वगैरह करते हैं ना, थियरम्स वगैरह करते हैं प्रूफ वाले, तब वहां यूज होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, यहाँ फिलहाल नहीं होगा। तो इट इज ए एपी हो गया बेटा, क्लियर। अब जब एपी है तो उसको आगे हम देखेंगे, आगे क्या लिखा बेटा, एवरीवन इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी के फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमने फाइंड कर ही लिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी वो तो कर लिया है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स यानी 3 टर्म्स और आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, 3 और टर्म्स, तो वो 3 मोर टर्म्स कौन कौन से होंगे वो ध्यान देना एक बार, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमने जो वेट 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 ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, दादा 3 मोर टर्म्स, जरा खाली एक बार यहां देखिएगा आप सभी लोग, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यस और नो। अब इसके बाद 3 और टर्म चाहिए, 3 और टर्म चाहिए, तो आपने क्या करना होगा, फोर्थ ऑलरेडी गिवन है, तो 3 और कौन कौन से होंगे, देना ये 3 है ना, 4 है, 5, 6 एंड 7 है ना, तो ये टर्म्स आपको और फाइंड आउट करने होंगे, तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। सो 5th नंबर का टर्म, 6 नंबर का टर्म और ये 7 नंबर का टर्म, ये सारे आपको क्या करना है डियर, फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या करना है, फाइंड करना है ना। अच्छा मुझे खाली इतना बता दीजिए आप सभी लोग कि ये नंबर क्या है ना, 5th नंबर का टर्म, 6th नंबर का टर्म और 7 नंबर का टर्म, हाँ या ना, आपने खाली इतना बताइए बेटा कि किसी भी नंबर का टर्म जब फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता है, यस और नो, वेरी गुड,
तो किसी भी नंबर का जब टर्म फाइंड करना हो तो लगाते हैं एक्सपेंड फॉर्मूला। ये माइंड में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, आराम से लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए तो पहले A5, तो A5 इज इक्वल टू, डियर आप A5 का एक्सपेंड फॉर्मूला बोलिए बेटा क्या होगा? A1 प्लस 4D, वेरी गुड। अब आपसे खुद, अब देखिए, अब अगर आपको फिफ्थ नंबर का टर्म फाइंड करना है तो आपके पास फर्स्ट टर्म और डी होना चाहिए। कि अपने आप से पूछो कि मेरे पास फर्स्ट टर्म और डी है क्या, तो आप ध्यान दोगे कि आपको ये सीरीज दे रखी है ना, तो सीरीज में ये जो फर्स्ट टर्म है, यस और नो, और कॉमन डी यानी कॉमन डिफरेंस, वो तो आपने ऑलरेडी फाइंड करके ही रखा है, बस रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको भी ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करना है, इजी है कि नहीं है? बस खाली करते जाइए। बहुत इजी चैप्टर है, बस खाली कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाइए। सो A5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, हमारे पास फर्स्ट टर्म है -1.2, -1.2, क्लियर बेटा, एंड दैट प्लस 4 अब d की वैल्यू, व्हाट वी हैव d बेटा -2, तो वी पुट हियर -2, क्लियर। अब मैंने क्या बताया, अब बता बेटा क्या सॉल्व करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले? वेरी गुड, तो बाकी सब सेम कॉपी करो, इक्वल -1.2, और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई पहले किसका होता है? डिजिट का कि साइन का? वेरी गुड, तो मल्टीप्लाई पहले साइन का होगा, उसके बाद डिजिट का होगा, गुड। तो प्लस और माइनस क्या होता है बेटा? माइनस, साइन का मल्टीप्लाई कंप्लीट, अब डिजिट का, 4 2 8, क्लियर एवरीवन? डाउट कोई भी? विथ, सो A5 इज इक्वल टू, अब ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, ऐड कर दो 1.2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है? 8 है। अब 8 1 में पॉइंट है, बट 8 में पॉइंट नहीं है, तो आपने ये इसको ऐसे रखना है जिससे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। तो मैं 8 को यहाँ रखूंगा, ठीक है ना। अब 8 के बाद पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो लिख दो 0, हाँ या ना? समझा कि नहीं आया? जैसे नहीं आया, देखो यहाँ, देखिए मेरी बात सुनिएगा, जैसे अगर 0.2 हम कवर कर देवे, लिखा हुआ है 0.2, अगर 0.2 में कवर कर दूं कितना हो गया? 1 हो गया। 1 कंप्लीट पूरा है कि नहीं है? तो 8 भी हमारा कंप्लीट पूरा है, फुल है ना, तो पूरे को पूरे के नीचे रखा जाता है। और उसके बाद अगर आपको पॉइंट की रिक्वायरमेंट, तो पॉइंट ले लो, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं तो 0 ले सकते हो आप, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, हाँ है ना। और अक्सर जब हमारे पास ऐसा कोई आंसर आता है कि 8.0 अगर आ जाए तो हम क्या लिखते हैं आंसर? 80 तो खाली लिखते हैं, पॉइंट रिमूव कर देते हैं, 0 रिमूव कर देते हैं, तो इसका रिवर्स तो हम कर ही सकते हैं ना, रिक्वायरमेंट हो तो। बोलिए, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखना होगा हमें। देखिए मैंने कहा ये 8 है ना, ये 8 लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, यहाँ कोई डिजिट नहीं तो लिख दो 0। अब इसको ऐड कर दो, 2 में ऐड करेंगे 0 तो ये हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 8 और 1, क्लियर है? यस और नो? बस लिख दीजिए यहाँ पर 9.2। अब सेकंड चीज, अब साइन डिसाइड करेंगे, साइन किसका आएगा? बोलिए। हाँ, अगर 0.8 होता, 0.8 हो तो इसमें कैसे ऐड करते पता है? 1.2 तो लिखा ही है ना, ये 0 है ना, तो हमें ऐसे डिजिट को पुट करना है जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, तो ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0.8, ऐसे 0 और 1 के बीच में आता है, यस है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ऐसे आप खाली पुट करो और कुछ नहीं, तो ये आपका आंसर आएगा 8 and 2 10, 10 की 0, कैरीज 1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट कर दो, 1 and 1 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सॉरी, ये हमारा होममेड डस्टर, बहुत अच्छा है, थैंक्स लाने के लिए। चलिए अब यहाँ पर ये आंसर आ गया नहीं आ गया? अब डिसाइड करेंगे साइन, कि साइन कौन सी लगाएं। तो देखो बेटा, साइन हमेशा आती है प्लस और माइनस करते समय, जो साइन आता है वो बिग डिजिट का आता है। फिलहाल तो यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, किसी का भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज दोनों माइनस में तो है ही, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो लगा दो माइनस का साइन, ये आगा आपका फाइनली आंसर, ठीक है ना। समझा कि नहीं बेटा? समझ रहा आपको? नहीं आ रहा ना? कौन सा समझ में नहीं आ बेटा वो बोलो। माइनस माइनस प्लस तो हमने कर दिया ना बेटा, देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, तो हमने प्लस डिजिट को कर दिया ना,
और साइन आप बोलो सर तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, फिर आपने माइनस क्यों लगाई, यही ना। अच्छा, साइन ओनली 4, ध्यान रखना इस बात को, साइन ओनली 4 मल्टीप्लाई करने पर ही चेंज होगा। यहां तो कहीं मल्टीप्लाई है नहीं, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया। तो सर मल्टीप्लाई अगर नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। तो प्लस और माइनस करते समय हम प्लस और माइनस तो करते हैं, लेकिन चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का, ठीक है ना। तो दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, 1.2 है ना कि 8 है, 8 है, 8 है ना, तो 8 माइनस में है तो लगा दिया माइनस का साइन, पर इसका भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये भी माइनस में ही है, ठीक है ना। तो याद, हाँ डियर्स ये बात जरूर याद रखिएगा कि प्लस और माइनस करते समय ही, प्लस और माइनस करते समय जो चिन्ह लगाते हैं वो बड़ी संख्या को देखकर लगाते हैं, ठीक है ना। और जो आप प्लस माइनस करते हो, जो साइन सडनली चेंज हो जाता है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर ही होता है। जब मत देखिए, यहां देखिए, जैसे कि तो यहां देखो, पहले मैं बता रहा हूं, देखो जैसे कि ये माइनस है ना, और ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो यहां अब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई है। तो ये प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पर हमने बिग डिजिट को देख के नहीं लगाया, लेकिन जब हम माइनस और प्लस करते हैं तब वहां पे माइनस प्लस तो होता है, लेकिन साइन आता है बिग डिजिट का। तो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो हम करेंगे, इनको जोड़ तो दिया, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, बिग डिजिट का। तो बिग डिजिट 8 था, तो यहाँ पे लगा दिया बिग डिजिट का साइन, ठीक है डियर। डियर्स आपको भी अगर प्लस माइनस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सो डियर हमारा 5th टर्म्स आ गया, ठीक है ना। अब निकालेंगे 6 टर्म्स, ठीक है। तो A6 इज इक्वल टू, डियर क्या होगा इसका एक्सपेंड, A1 प्लस 5D, वेरी गुड। तो A6 इज इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट टर्म बेटा, तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास माइनस 1.2, तो माइनस 1.2 एंड दैट प्लस, तो प्लस 5 एंड 5, अब D हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है -2, तो वी पुट हियर -2। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो A6 इज इक्वल टू -1.2, पहले मल्टीप्लाई होता है साइन का, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, अब 5 का अब डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा 10। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं ना। ओके, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, तो ऐड कर दो ऊपर साइड में, तो 1.2, और दूसरा कितना बेटा 10 है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो पॉइंट इसका कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, जो कि गलत है। मैंने क्या कहा कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, तो है ना, तो इसको एक डिजिट आगे करके लिखना है, इसको ऐसे लिखना 1 और ये 0, ठीक है ना। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो 0। समझना बेटा कि नहीं आ रहा है, यस और नो डियर। आप यहां देखिए 1.2 देन 1.2, अभी 10 को लिखना है ना, तो 10 ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक स्टेप आगे करके हमें लिखना होगा, नहीं वो नहीं, सबसे पहले आप यहाँ जीरो बोलो, यहाँ पर लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, तो भी तो वही रहेगा ना, रहेगा तो वही ना, कोई इश्यू नहीं है। अब ऐसे करो या वैसे करो, ठीक है ना, हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 2 एंड 0 2 बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 का 1 एंड 1 का 1, क्या आंसर आया 11.2। समझ नहीं आया बेटा। सो वी पुट हियर A6 इज इक्वल टू 11.2, और साइन किसका आएगा, बिग डिजिट का, यानी कि दोनों सेम ही है, बिग डिजिट माइनस में है तो यहाँ लिख देंगे माइनस। बोलो कोई डाउट है, क्लियर, बस ये आपका 6 नंबर का टर्म क्लियर। अब कौन बचा 7 नंबर का टर्म, ठीक है ना, तो वो भी फटाफट हम कर लेते हैं फाइंड। सो ध्यान दीजिएगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो A7 इज इक्वल टू, डियर आप बोलो A7 का क्या होगा बेटा, A1 प्लस 6D, ठीक है ना। इसको फाइंड करने के लिए 1 और D की वैल्यू खाली पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो A7 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बेटा क्या पास -1.2 है, तो -1.2 प्लस का प्लस 6 का 6। अब आपको बेटा D की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो हमारे पास जो D है वो माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो A7 बाकी सेम कर लो, 1.2
अब पहले जब ब्रैकेट इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस माइनस, अब डिजिट का 6 2 जा 12। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? ओके, सो A7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है ना बेटा, तो इनको साइड में प्लस कर लीजिए। सो 1.2 इसको ऐसे लिखिएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, तो एक इसको ऐसे 1 एंड दैट 2, ठीक है ना? यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कोई डिजिट नहीं तो ले लोगे आप 0, ठीक है ना? अब इसको ऐड कर दो। सो 2 0 2 बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 and 1 3 and 1। क्लियर एवरीवन? ओके, सो पुट वी पुट हियर 1 3 and 2। क्लियर? तो ये आपका आ गया 7th नंबर का टर्म्स। हाँ, और डिजिट आई मीन साइन आएगा बिग डिजिट के, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, तो दोनों माइनस में ही है, इसे का भी आप अप्लाई कर दीजिए। इतना क्लियर है? डाउट है कोई बेटा? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लिख लीजिएगा।